नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। कैलाश पर्वत, कोई कहता है ये एक बहुत पुराना पिरामिड है तो कोई कहता है ये ब्रह्मांड का केंद्र है, यहाँ एलियंस है। अब ये सारे मिथक हैं। असलियत पता करने के लिए क्या जरूरी है कि कैलाश पर जाकर कोई देखे, शिखर पर जाकर कोई देखे? लेकिन यही खास बात है कि इस पर्वत की कि यहाँ आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौके नहीं आए। सर्गेई सिटिया एक रूसी पर्वतारोही थे। वो बताते हैं कि जब वो कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने के बेहद करीब थे तब अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं एक अन्य पर्वतारोही भी थे, कर्नल आर सर विलियम्स। ये बताते हैं कि जैसे ही वो शिखर पर चढ़ने लगे अचानक भारी बर्फबारी होने लगी और ऐसे कई और किस्से भी हैं इस पर्वत से रिलेटेड। आपने ये भी सुना होगा कि कैलाश पर्वत का हिंदू धर्म में काफी महत्व है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैलाश पर्वत का महत्व बौद्ध, सिख, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी है। नजदीकी रिश्ता है इन धर्मों का। क्या है कैलाश पर्वत की कहानी और क्या है किस्सा मानसरोवर झील का, जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। कैलाश पर्वत के बारे में कालिदास लिखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में वहां एक पर्वत खड़ा है, बर्फ के स्वामी राजसी, समुद्र में जड़े जमाए हुए। इसका शिखर बादलों से घिरा हुआ है, समस्त सृष्टि के लिए एक मापक छड़ी है। अब ये कैलाश का वर्णन है। हालांकि जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, असल में वो कैलाश रेंज की एक छोटी चोटी का नाम है। इस रेंज में कई और चोटियां, मसलन कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है लनपॉन्ड, जिसकी ऊंचाई 2327 फीट है। इसके बाद आती है वो चोटी जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं, यानी कैलाश रेंज की सेकेंड हाईएस्ट पीक। ये पर्वत भारत और चीन तिब्बत की सीमा के ट्राई जंक्शन से लगभग 100 किलोमीटर दूर चीन द्वारा शासित तिब्बत में स्थित है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 2228 फीट है। तिब्बत के स्थानीय लोग इसे कांगरीन पोछे कहते हैं। वहीं इसे माउंट मेरू भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का घर। मान्यताओं की बात करें तो हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना गया है। हिंदुओं में कैलाश को भगवान शिव का घर माने जाने के साथ सती के शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा होती है। इसके साथ ही कैलाश का वर्णन शिव पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। बता दें, कैलाश पर ऐसी बहुत सी चीजें मिलती है जो इन सब धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं को बल देती लगती है। जैसे मौन धर्म में लोग इसे स्वास्तिक पर्वत भी कहते हैं और मानते हैं कि पर्वत के दक्षिण मुख पर स्वास्तिक का निशान है। दूसरे धर्म में भी इसका काफी महत्व है। जैन धर्म में से भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के जो एक प्रथम तीर्थ थंकर में उनके निर्माण की जगह के रूप में माना गया है। कैलाश पर्वत को ही जैन धर्म के अष्टपद के नाम से बुलाया गया है। इसके अलावा सिखों में मान्यता है कि सिखों के पहले गुरु नानक यहाँ आए थे। वहीं कैलाश पर्वत का एक रिश्ता बौद्ध धर्म से भी है। हमने अभी बौद्ध धर्म के बारे में बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया, लेकिन ये बात स्थानीय बौद्ध लोग नहीं मानते। उनकी लोक कथा कहती है कि मिला रेप नाम के एक बौद्ध मुनि तिब्बत पहुंचे। अब इनका सामना हुआ नारोबन चुंग से, जो तिब्बत के पारंपरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा धर्म, किसका धर्म सही है, ये तय करने के लिए दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ। कहानी कहती है कि जब बहुत देर बाद भी दोनों में से किसी की भी जीत नहीं हुई, तब एक नई शर्त लगी, जो कैलाश पर्वत की चोटी पर पहले पहुंचेगा वही जीता माना जाएगा। नारोबंचुंग एक जादुई ढोल पर बैठकर कैलाश की तरफ उड़ चले, जबकि मिलारेप वही ध्यान करते लोगों को लगा कि ये हार जाएंगे। लेकिन तभी अचानक सूरज की एक किरण पर सवार होकर मिलारेप कैलाश की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म की जीत मान ली गई। बौद्ध धर्म में कैलाश की बहुत बड़ी मान्यता है। इसी बौद्ध धर्म में से एक डेमचोक और दोरजे फागम का निवास बताया गया है। डेमचोक बौद्ध धर्म के तंत्र के देवता हैं, वहीं दोरजे फागम तिब्बत में सबसे ऊंची महिला अवतार है। यहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है तो उनके लिए भी कैलाश का काफी महत्व है। कैलाश को बौद्ध धर्म में तिस्य पर्वत कहा जाता है। इसे आकाश देवी सिपाही मैन के सिंहासन के रूप में देखा जाता है। ये सब धार्मिक मान्यताएं
मानी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी मिथक हैं जो इंटरनेट के दौर में कैलाश पर्वत से जुड़ते गए हैं। मसलन दावा करने वाले दावा करते हैं दावा करने के तौर कोई पैसे तो नहीं लगते हैं, दावा करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैलाश की चोटी पर रहस्य लाइट्स चमकती है, यहाँ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, ये भी एक दावा है। आवाज़ें और रोशनी की वजह से ऐसा लगता है कि कैलाश पर एलियंस रहते हैं। कुछ लोग का तो ये भी दावा है कि कैलाश के नीचे एक अलग शहर ही बसा हुआ है। साल 1999 में एक रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने थ्योरी दी कि कैलाश अंदर से खोखला है। उनका कहना था कि ये एक पहाड़ ना होकर 100 अलग अलग छोटे छोटे पिरामिड से मिलकर बना हुआ एक विशाल पिरामिड है, जो किसी प्राकृतिक तौर पर ना बना होकर इंसानों या फिर एलियंस द्वारा बनाया गया है। इनके अलावा एक दावा और है जो इंटरनेट पर प्रमुखता से किया जाता है कि कैलाश पर यति रहता है एक विशाल काय मानव बंदर या भालू जैसा कोई जीव जो बर्फ में छिपकर रहता है और कोई कभी दुनिया के सामने नहीं आता है। वैसे तो बहुत सी कहानियां चलती हैं, इन सभी मिथक और जिक्र हमने इसलिए आपको बताया ताकि जानकारी में रहे, लेकिन साथ में नोट करते चले कि एस्टैब्लिश साइंस के अनुसार इनमें से कोई दावा पुख्ता नहीं है। मसलन कैलाश को पिरामिड बताने वाले रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव असल में आंखों के डॉक्टर हैं और एलियंस आदि का दावा तो आए दिन इंटरनेट पे कोई भी कर देता है। संभव है कि एलियंस का कोई रिश्ता कैलाश से होकर, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलता है ऐसा मानने की कोई साइंटिफिक वजह हमें नहीं मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।